शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। चैनल पे नए आने वाले अहबाब को खुशामदीद, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर दें ताकि ऑन गोइंग ऑन ग्राउंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अपडेट आपको बर वक्त मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज मेरे साथ GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की CEO इरफान वाहिद साहब मौजूद हैं और आज बेसिकली बहुत से जो GFS के इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, जो आप लोगों के सवालात हैं वो हमने नोट किया हुआ है और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला ये हमें बताएंगे, उसके आंसर्स देंगे। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है और GFS से जुड़े हुए हर इंसान के साथ आपने ये वीडियो शेयर करनी है। ये स्पेसिफिकली हम मनाने जा रहे हैं 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद को लेकर। सबसे पहले इरफान भाई आपको इस्लामाबाद में खुशामदीद। ठीक है, अच्छा जी इरफान भाई, वक्त की नज़ाकत क्योंकि आपका टाइम बहुत अहम है, आपने मुझे जिस तरीके से पहले बताया आपने एक जगह पे जाना है, तो हम अपना जो ये है इंटरव्यू का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जी सवाल इरफान भाई ये है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी जिस तरीके से आपको पता है बहुत बड़ा है, ठीक है, इसकी टेरिटरी बहुत बड़ी है इस्लामाबाद की। ज़्यादातर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं आपको पता है शहर से बाहर जिस तरह से ये है चक्री वाली तरफ जो है वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो आपने स्पेसिफिकली CPEC की जो लोकेशन है वो आपने चूज़ किया, तो इसकी कोई ख़ास वजह थी क्योंकि आपको इस्लामाबाद में आपका पहला प्रोजेक्ट है, तो इसकी कोई खसूसी वजह थी कि आपने CPEC के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट की लोकेशन चूज़ की? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बहुत शुक्रिया बसरा साहब, आप के प्लेटफॉर्म से मैं लोगों के सवालात जो हैं एंड यूज़र्स के और रियल्टर्स के, उनकी जो सवालात हैं उनकी मैं पूरी उनको तफसील से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं GFS के बारे में सर थोड़ा बताऊँगा। GFS पिछले 19 सालों से डिफरेंट मार्केटों में अपना नाम बना चुका और कई सेवरल प्रोजेक्ट्स कराची में, मतलब 1 2 3 नहीं, बहुत ज़्यादा तादाद में कराची, हैदराबाद, सक्कर और अब इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, DHA के साथ हम कराची में काम कर रहे हैं, अब मुल्तान और इंशाल्लाह भावलपुर में भी कर रहे हैं। तो एक बड़ा सफ़र है जो हमने तय किया है और GFS की एक लेगेसी है और मतलब हज़ारों नहीं, मतलब कई हज़ारों में हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जो आपको हमारी वेबसाइट्स पे भी मिलेंगे और हमारे सोशल मीडिया पे भी मिलेंगे, टेस्टिमोनियल्स भी हैं, ग्रुप्स भी बने हुए हैं बेशुमार। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना एक नाम बनाया है। उसकी वजह यह है कि हमने फोकस किया है सिर्फ़ और सिर्फ डिलीवरी के ऊपर, कि टाइमली डिलीवरी दें लोगों का जो ये ख्वाब होता है, क्योंकि GFS हमेशा उनका फ्लैगशिप है कि फ़्लेक्सिबल पेमेंट प्लान पर प्लॉट्स की डिलीवरी को उसने बनाया है पॉसिबल। और इस इन्फ्लेशन के दौर में प्रॉपर्टी लेना एक निहायत ही नामुमकिन बात हो चुकी है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल पेमेंट प्लान के ज़रिए वो लोग अपने घर का जो ख्वाब है उसको पूरा कर सकें। रही बात GFS को लगातार दूसरे साल बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला पाकिस्तान में, और अभी 14 अगस्त वाले दिन इसी साल वेम्बली अरीना में ब्रिटिश बिज़नेस काउंसिल ने हमें, पाकिस्तानी पहला डेवलपर था जिसको अवार्ड मिला, तो ये अल्लाह का बड़ा करम था। और ये क्यों सर, क्योंकि हमारे को सुर्खाब के पर नहीं है, हमारे ये हमारे कस्टमर्स का एतमाद है GFS के ऊपर, जो जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। आपका जो सवाल था कि क्यों हम इस्लामाबाद में हमने ये लोकेशन चूज़ की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी भी एक रिसर्च टीम है जो हमें बताती है कि क्या है। जैसे चक्री पे बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चकवाल में आ रहे हैं, ऐसे कई जगहों पर और प्रोजेक्ट्स आए हैं। तो हमने ये लोकेशन इसलिए चूज़ की क्योंकि ये अब शहर बनता जा रहा है और एयरपोर्ट से चंद मिनट की फासले पर है, फ़नल से दूर है, और जो ये इसका इन्फ्लक्स हो रहा है, और एक जो लोकेशन है मियाँ वाली, DI खान, कोहाट और जो आसपास का जो इन्फ्लक्स है KPK का और इस्लामाबाद का, वो ये लोकेशन की स्ट्रेटेजिकली इतनी अच्छी बनती जा रही है और आने वाले वक्तों में ये समझे एक दूसरा शहर आबाद होने जा रहा है, तो इसकी वजह से हमने इस लोकेशन को चूज़ की।
जी, बहुत बेहतरीन आपका आंसर। इसके अंदर सर मुझे ये बताएं कि अभी तक माशाल्लाह मेरे ख्याल से साल नहीं हुआ अभी 7 वंडर सिटी को, क्योंकि मैं जब कराची आपके पास आया था तो सर्दियां थी उस टाइम पे कराची में, तो उस टाइम पे ये था प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं था हुआ। तो मुझे ये बताएं कि ओवरऑल ये है कि लेस दैन 1 ईयर इसमें आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट से ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो कैसा आया सर? सर हमें जनवरी में हमने शुरू किया था ये सफ़र इस्लामाबाद का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 महीने हो गए हैं, और अल्लाह का बहुत करम है, बहुत एहसान है कि इस 9 महीने में हमारे रियल्टर्स ने, जो डीलर्स हैं, उन्होंने भरपूर कराची वालों का साथ दिया, जीएफएस का साथ दिया, और उन्होंने 7 वंडर सिटी को उस मुकाम पर पहुंचाया जो हम सोचते थे कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये एक बहुत वार्म वेलकम है जो आपको रियल्टर्स ने हमें दिया, और इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर जीएफएस उनके साथ शाना बशाना खड़ी भी रहेगी, और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके कस्टमर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके साथ हमेशा साथ रहेगी, क्योंकि जो शुरू का वक्त होता है और जो शुरू के साथी होते हैं वो लंबा अरसा तक चलते हैं इंशाल्लाह ताला सर। अच्छा सर, अगला जो सवाल है वो ये है कि एनओसी आपको पता है जिस तरीके से हर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जो है वो एक बड़ी यानी आप कह सकते हैं कि बैकबोन की हैसियत रखता है। तो 7 वंडर सिटी के एनओसी के हवाले से बताएं कि इसका एनओसी अप्रूव्ड है, अगर अप्रूव्ड है तो वो किस डिपार्टमेंट से हैं, वो किस बेस पे हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को प्लीज़ इस हवाले से गाइड कीजिएगा। सर देखें, जैसे मैंने कहा कि 8-9 महीने का सफ़र में अल्लाह ने हमारे साथ बड़ा करम किया कि एनओसी हमारे पास मौजूद है, ये टीएमए से अप्रूव। जी इरफान भाई, इससे अगला जो सवाल है वो एनओसी के हवाले से है कि एनओसी जिस तरीके से आपको पता है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी होती है उसके अंदर एक मेजर रोल होता है एनओसी का। तो एनओसी के हवाले से आप बताएं कि 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद जो है वो एनओसी के हवाले से कहाँ स्टैंड करती है? सर जैसे मैंने बताया कि 9 महीने का सफ़र है हमारा इस्लामाबाद का, और अल्लाह के फजल करम से हमारे पास एनओसी मौजूद है 7 वंडर सिटी की। ये टीएमए से अप्रूव्ड है, और आप जाकर इसको बिल्कुल वेरीफाई भी करा सकते हैं, नंबर्स भी हमने दिए हुए हैं। नंबर 2 बात यह है कि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर 90% सोसाइटीज़ हैं जो एनओसी मौजूद नहीं है, और जिनके पास अगर एनओसी है भी तो डेवलपमेंट नहीं हुई हुई है, और अगर डेवलपमेंट भी हुई हुई है तो वो आबाद नहीं है सोसाइटी। तो जीएफएस का हमेशा मॉडल ये रहा है कि वो ना सिर्फ डेवलप करते हैं टाइम पर, बल्कि उसको आबाद करते हैं। कि देखें, इस तरह अगर सोसाइटी बंजर पड़ी हुई होगी और उस पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो वो प्राइसेस वो नहीं होंगे, वो अप्रिसिएशन वो नहीं होगी जो आप एंटिसिपेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से ये व्यूवर्स आपको पता होगा कि ज़्यादातर सोसाइटीज़ जो हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में, अगर मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूँ तो ज़मीन जो है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो ज़मीन के ऊपर बनती है, वो कागज़ के ऊपर नहीं बनती। तो लैंड के हवाले से अगला हमारा सवाल है कि आज की डेट तक ये बताइएगा इरफान भाई कि हमारे प्रोजेक्ट के पास जो ज़मीन है आज की डेट तक आप माशाल्लाह उसकी एक्विजिशन कितनी हद तक कर चुके हैं, और फ्यूचर प्लान अगर हम बात करें एक्सटेंशन के हवाले से तो वो कहाँ तक आपका प्लान है कि हम इस प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे? सर देखिए, मैं कोई दावा करूँगा नहीं, मैं आपको एक आपके प्लेटफॉर्म से ये कहूँगा कि आप हमारे पास आएँ, आप अपने व्यूवर्स को भी लाएँ, अपने कस्टमर्स को भी लाएँ, और वो कहते हैं ना, सीइंग इज़ बिलीविंग। देखें, हम चाहते हैं कि आप आएँ और देखें कि जीएफएस के पास कितनी जगह है, वो क्या हो चुका है, उसमें क्या बाउंड्री वॉल्स हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें मौजूद हैं, उस पर पार्क्स बने हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, शानदार ऑफिसेज बने हुए हैं, मस्जिद की तामीर शुरू हो चुकी है, और हम पोजीशन दे रहे हैं। हम आपको मतलब हवा में फ़ाइल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम आपको उस जगह पर खड़ा करेंगे जो प्लॉट नंबर हम आपको देंगे। तो हम सर थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हैं, जो कराची में जो काम हमने किया है उसको यहाँ पर हम लाना चाह रहे हैं कि हम प्राइमरीली फोकस हमारा होगा डिलीवरी पर और प्लॉट नंबरिंग पर। ठीक होगा। इससे अगला सवाल वैसे मेरा था कि वाई जीएफएस के जितनी सोसाइटीज़ चल रही हैं तो वो सीईओ साहब ने ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद बता दी कि इनका बेसिकली मेन फोकस जो है, क्योंकि ऐसी बहुत कम सोसाइटीज़ है, जिस तरीके से आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को यही चीज़ बताई थी कि बहुत कम सोसाइटीज़ हैं कि अब आप खुद देख लें कि इन्होंने खुद कहा कि 1 साल से कम में
ये भी आपको विद इन 6 मंथ जो है वो बैलेट भी दे रहे हैं। और आपको प्लॉट का बहुत सी सोसाइटीज़ जो हैं लोग पैसे जमा करा देते हैं 4-4 5-5 साल, कोई बंदा प्लॉट के मौके पे कब्जे की बात नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है वो प्लॉट के मौके पे कब्जे की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में ऑलरेडी प्रैक्टिस नहीं हुई। सर एक और बात मैं ऐड करूँगा आपकी इस बात पर कि आपके प्लेटफॉर्म से ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ना सिर्फ कब्ज़ा बल्कि ऐसा कब्ज़ा कि 50% आप पेमेंट दो और 50% पे हम आपको कब्ज़ा देंगे और बकाया 50% आप रहते हुए या बनाते हुए आप हमें दे दो। बहुत ज़बरदस्त ये मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी इस्लामाबाद के अभी तक हम क्योंकि वेरियस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का व्यूवर्स काम करते हैं तो अभी तक ऐसी कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पे आप 50% पेमेंट करें और बकाया जो है साथ साथ घर भी बनाएं या अपना प्रोजेक्ट भी बनाएं और बकाया जो है वो जो भी रिमेनिंग टाइम फ्रेम है उसके अंदर आप जो है चीज़ें अपनी क्लियर करें। सबसे मेन चीज़ किसी भी इन्वेस्टर के लिए होती है कि जब भी वो किसी ग्रुप के साथ इन्वेस्टमेंट करता है कि जी उसके जो माजी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो एप्रिसिएशन ऑफ मतलब जो प्राइस की एप्रिसिएशन है उसके हवाले से हमारा अगला सवाल है कि इनका जो 7 वंडर सिटी फेज़ 1 है या वेरियस और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने ऑलरेडी लोगों को डिलीवर किए हैं, वहाँ पे इरफान भाई हमें बताएंगे कि जो लॉन्चिंग रेट्स थे वो क्या थे और आज वो वहाँ पे कीमतें जो हैं वो क्या है। इरफान भाई इसके बारे से थोड़ा सा प्लीज़ बता दें। देखें GFS की हमेशा लेगेसी रही है कि वो बेसिकली प्रोजेक्ट्स की अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा रही है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ कि 7 वंडर सिटी फेज़ 1 हमारा एक प्रोजेक्ट था जो उस इलाके का लैंडमार्क प्रोजेक्ट था। ना जब वहाँ DHA था ना बैरिया था और हमने स्टार्ट किया था 1.5 लाख रुपए से सर प्लॉट। और ये मैं 2011-12 की बात बता रहा हूँ। 1.5 लाख का प्लॉट आज वहाँ 32 लाख का है प्लॉट। अब आप अप्रिसिएशन देखें विद इन द स्पैन ऑफ टाइम। फिर नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी हमारा 2016 में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसमें 12 लाख से प्लॉट शुरू किया था, आज 70 लाख का है वहाँ प्लॉट। फिर मली टाउन में हमने फेज़ 1 में प्रोजेक्ट 2018 में शुरू किया, स्टार्ट किया था हमने 13 लाख से, आज वहाँ 35 लाख 36 लाख का प्लॉट। फिर 7 वंडर सिटी फेज़ 2 2019 में हमने अनाउंस किया था 8 लाख में, आज 24 लाख का है वहाँ। तो ये और फिर इंडस्ट्रियल जोन हमने 2021 में जून के महीने में हमने अनाउंस किया था 2.5 करोड़ रुपए में 1000 गज का प्लॉट इंडस्ट्रियल, आज वो 4 करोड़ रुपए। तो ये आपका अप्रिसिएशन आपके सामने है। जिस तरीके से ये ROI का आप लोगों को आइडिया हो गया। अगला हमारा जो ये है कि आप लोगों की जानब से जो सवाल है इसमें इरफान भाई आप प्लीज़ ये हमें हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। एजुकेशन सेक्टर के लिए कुछ हमने सुना है कि कुछ आप 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद में करें और आबादी के लिए कुछ ये मेरे कानों तक कुछ थोड़ी बहुत बातें कुछ चली हैं कि आपके कोई JV वगैरह कुछ आने लगे हैं, तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएगा कि अपकमिंग न्यूज़ क्या है 7 वंडर सिटी के हवाले से। बस इंशाल्लाह ताला सर हम जिस मैंने कहा कि हम चीज़ों को अक्यूमुलेट करके वहाँ आबादी करने जा रहे हैं तो बड़े बड़े ब्रांड्स हम ला रहे हैं कराची के हेल्थ सेक्टर में भी और एजुकेशन सेक्टर में भी, जो इंशाल्लाह आपको चंद ही दिनों में आपको मुतारिफ़ करा दिया जाएंगे कॉलेज के हवाले से भी और स्कूल्स के हवाले से भी और हॉस्पिटल्स के हवाले से प्लस एंटरटेनमेंट के हवाले से। अच्छा, बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की एंटरटेनमेंट की। अभी एक जो सवाल है वो थोड़ा सा शायद हो सकता है ये है कि आउट ऑफ द कंटेस्ट है, लेकिन उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा आई है। बहुत से लोग जो हैं जो नाकदीन हैं मतलब कि मैं अगर उनकी बात करूं तो वो कहते हैं कि जी GFS अपनी ब्रांडिंग पे बहुत ज़ोर देता है, मतलब सिंगर्स बुला लिए और ब्रांड एम्बेसडर उनको बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स करता है और वही पेमेंट वो डेवलपमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए दौरे हाजिर में ब्रांडिंग जो है वो कितने हद तक ज़रूरी है? आप इसको मतलब कि ये है कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आज के दौर में जो ब्रांडिंग है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की वो किस हद तक ज़रूरी है? बेहद ज़रूरी है सर। आजकल दौर ही आपका पता है मार्केटिंग का दौर है, ब्रांडिंग का दौर है। और आप बड़े बड़े ब्रांड, ये नहीं FMCG के बड़े बड़े प्रोडक्ट्स ले लें, उनको क्या ज़रूरत है? करोड़ों की तादाद में उनकी चीज़ें हैं तो वो क्यों करते हैं पे मार्केटिंग? तो ये एक सर साइकी है इंसान की कि आप जो दिखाएंगे वो पब्लिक को अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, ये अगला जो हमारा सवाल है, बस 2-3 सवाल रह गए हैं, तो उसके अंदर सर आप मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये CPAC के ऊपर लोकेटेड है, तो इसमें प्लीज़ ये बताइएगा कि इसकी जो रास्ता है, एक्सेस जो है
आपका कोई फ्यूचर में प्लान कोई ये कि इंटरचेंज का है, कोई डेजिग्नेटेड इंटरचेंज का है, कोई जेवी इंटरचेंज का है, या कोई लिंक रोड से है, तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि आज की डेट में हमारी एक्सेस क्या है और फ्यूचर के हमारे प्लान्स जो है रिगार्डिंग 7 वंडर सिटी की लोकेशन पे एक्सेस का वो क्या है। सर ये हमारी इंटरचेंज थोड़ा हमसे आगे है, लेकिन उसका जो लिंक रोड है उस पर ऊपर GFS ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। और ये भी मैं आपको दावत दूंगा, मैं कोई हवाई बात नहीं करूंगा, आप कल अपनी टीम को लेकर आएँ और आप देखें कि वहाँ लिंक रोड पे काम शुरू हो चुका है और इजीली एक्सेसिबल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आइडिया जो है ये कैसे आपको आया? क्योंकि अभी मैं जिस तरीके से आपके पास आया, आपकी टीम ने मुझे गाइड किया इस हवाले से, एक कनाल के कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट और जो है वो सिविक सेंटर के कुछ प्लॉट्स हैं कमर्शियल कैटेगरी के, वो आप लोग मेरे ख्याल से 40 to 45% जो पेमेंट है उसके ऊपर दे रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि जी आप ये है कि अपने प्लॉट का कब्जा पहले लेके और साथ साथ बनाते जाएं। ये तो ऐसी तो कोई चीज़ भी कोई डेवलपर जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा पूरी मार्केट में, तो इसकी कोई खसूसी वजह? यही तो है, देखें सबसे बड़ी वजह ये है कि ये कॉन्सेप्ट हम लेके आना चाह रहे हैं ताकि लोगों के को कॉन्फिडेंस बहाल हो कि भाई ये प्रोजेक्ट का कब्ज़ा मौजूद है। और फिर सर एक इकोनॉमिक्स का रूल है डिमांड एंड सप्लाई का, कि आपकी देखें जब प्लॉट्स चंद अवेलेबल होते हैं ऐसे तादाद में, तो जब वो उसकी सप्लाई जब शॉर्ट हो जाती है तो डिमांड अचानक जब बढ़ जाती है तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये इस तरह के लोग आएँ और वो घर बनाना शुरू करें ताकि आबादी भी क्रिएट हो और लोग वहाँ रहें, बसें और प्राइसेस बढ़ें। जिस तरीके से व्यूअर्स आपने देखा है कि बेसिकली इनका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमने हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना है, बेसिकली जो मेन इनका एम है वो आपने अपना एनालिसिस किया होगा, वो उस प्रोजेक्ट को आबाद करना है। और ये बेसिकली जो है वो बहुत कम डेवलपर्स होते हैं जिनकी ऐसी सोच होती है, तो हमारी नेक ख्वाहिशात हैं इनके लिए। इसमें इरफान भाई ये बताइएगा, बैलेटिंग के हवाले से आपने अनाउंसमेंट की थी एक दफ़ा फंक्शन में, तो 50% पेमेंट है फॉर जनरल ब्लॉक एंड फॉर एग्जेक्टिव ब्लॉक के, जो लोग 50% पेमेंट जो है वो पे करेंगे आप उनको बैलेट में शामिल करेंगे। उसकी कोई लास्ट कोई ये है कि कोई आपने लास्ट कोई डेट दी हुई है कि उससे पहले पहले जो लोग 50% पेमेंट अपने अचीव करेंगे, एक तो इस हवाले से कोई बता दीजिएगा कोई लास्ट कोई डेट है, और दूसरे नंबर पर ये बता दीजिएगा कि उनको आप कौन सी लोकेशन के ऊपर अकोमोडेट करेंगे। सर देखें बेसिकली हम एक इवेंट जो ड्यू था हमारा, लेकिन वो आपको पता है मौसम की वजह से पोस्टपोन हो गया था, और फिर हमने मार्की में वो इवेंट किया था। तो अब हम रबीउल अव्वल में वो इवेंट करने जा रहे हैं और उसमें हम बैलेटिंग की डेट्स को अनाउंस करने जा रहे हैं, और उसमें हम सारी चीज़ें मीडिया के तवस्सुत से और आप लोगों के तवस्सुत से अपने लोगों को बताएंगे कि उसकी डेडलाइंस क्या हैं और कौन कौन से ब्लॉक्स में बैलेटिंग हम करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आपका जी जो जवाब आ गया इस हवाले से। बस जी आखिरी बल्कि ये हमारा सेकंड लास्ट जो है वो क्वेश्चन होगा, इसके अंदर ये बता दीजिएगा कि बहुत से लोगों का जो है वो ये चीज़ होती है कि जी जब 7 वंडर सिटी जब लॉन्च हुआ था तो उसकी लोकेशन एडवर्टाइज़ की गई थी बिल्कुल सी पैक के ऊपर। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी ने अपने मतलब मर्ज की है, जम की है, तो उसकी लोकेशन सी पैक से थोड़ा सा 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर की जानिब है। तो जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है कि अल्हम्दुलिल्लाह GFS बिल्डर एंड डेवलपर जो है वो सी पैक के दोनों तरफ है, और उस निजी सोसाइटी के मतलब के साथ वाले रकबे जो है वो सारे खरीद रहा है। तो क्या हम इसको यही कंसिडर करें कि ये सी पैक के ऊपर ही है प्रोजेक्ट? सर आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, आप आकर देखें, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आके देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि बिल्कुल सी पैक पर हम मौजूद हैं, और इंशाल्लाह सी पैक से ही हम अपनी सोसाइटी का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट सवाल है जी, ये बेसिकली बड़ा अहम सवाल है और स्पेशली एंड यूज़र्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद के अंदर GFS बिल्डर एंड डेवलपर्स लो कॉस्ट विलास और जो कॉटेजेस हैं वो लेके आ रहे हैं। तो आखिरी हमारा सवाल है इरफान भाई, इसके हवाले से बताएं, आजकल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो इतनी महंगी है, ठीक है, मैं खुद भी एक बिल्डर हूँ, डेवलपर हूँ। इस टाइम पे जो हम काम पहले करते थे 3,000 रुपया स्क्वायर फुट, वो इस टाइम पे चला गया 5,000 रुपया स्क्वायर फुट। सीमेंट की बोरी 500 रुपये की इस टाइम पे 1,200 रुपये की चलेगी। सरिया था 1.25 लाख का, इस टाइम पे 2.25 लाख का चला गया। इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, आप किस काम में पड़ गए हैं? विलास बना के दे रहे हैं, कॉटेजेस बना के दे रहे हैं, वो भी किस्तों में दे रहे हैं। सर इसकी देखें यही वजह है ना कि वो आम आदमी जिसके लिए घर बनाना एक ख्वाब है, वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाए,
और लोग आएँ। देखिए हमारी मकसद ये है कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग चीज़ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आम आदमी रहे आकर, और सोसाइटी देखिए कामयाब जब होती है जब वहाँ पर आबादी होती है। तो मेन मकसद जिस तरह आपने कहा, हम आबाद करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट को आबाद करना चाह रहे हैं, पोजीशन देना चाह रहे हैं, पोजीशन देना चाह रहे हैं। 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद के इन्वेस्टर्स के लिए एंड यूज़र्स के लिए कोई आपका खुसूसी मैसेज, कोई अपकमिंग न्यूज़ जो आ रही हो, आप हमारे चैनल के थ्रू शेयर कर प्लेटफॉर्म पे ये कहूँगा कि जिस तरह इस्लामाबाद के डीलर्स ने हमें वेलकम किया, हम इंशाल्लाह इसी तरह उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अच्छी अनाउंसमेंट करने भी जा रहे हैं। जैसे एक कनाल की हम और कुछ सिविक सेंटर्स के प्लॉट्स की हम डीलर्स को हम करा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं को आएँ और अपने लोगों को एक एक कनाल के और प्लॉट्स देकर कब्ज़ा लें और फिर बनाएं, और ऐसी चीज़ हम अनाउंस कर रहे हैं कि जो आज तक किसी ने नहीं की। जी व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जितने भी सवालात थे कि मैंने नोट डाउन किए थे, और मेरी कोशिश थी कि इरफान भाई के साथ मैं ये चीज़ें डिस्कस करूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सवालात के जो जवाब हैं वो मिल गए होंगे। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इरफान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से थोड़ा टाइम निकाला, और ये सवालात क्योंकि ये ज़रा एंड यूज़र्स के हवाले से आते थे तो ये ज़रा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि मैं आपके साथ काम करूँ, ये एंड यूज़र के सवालात थे, तो अगर कोई इसके ऊपर कोई उल्टी सीधी को ऊपर नीचे को होगी तो वो मैं ठीक है। तो ये जी आप लोगों के सवालात थे, मुझे टीम को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।